महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे एक साथ आए थे। झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली, मगर महाराष्ट्र को अभी भी अपने नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकों का दौर जारी है। मान मनौवल भी चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर इस मुद्दे को देख रहे हैं। इसी बीच महायुति की बैठक से पहले ही शिंदे अपने गांव रवाना हो गए। अब महायुति के नेता इस सोच में पड़ गए कि आखिरकार शिंदे अचानक ऐसे गांव क्यों रवाना हो गए। अब उनके गांव जाने के पीछे अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कोई उनकी तबीयत का हवाला दे रहा है तो कोई ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर तक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वार्ता अभी तक आगे नहीं बढ़ी। ये बात तभी आगे बढ़ सकती है जब साझेदार भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी, शिवसेना और एनसीपी के 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत होने पर सहमत हो जाए। हालांकि कुछ लोग शनि अमावस्या के चलते शिंदे के गांव में होने की बात कह रहे हैं। पहले शपथ ग्रहण सोमवार को होने की उम्मीद थी। हालांकि अमित शाह की व्यस्तता के कारण वार्ता पूरी होने की संभावना नहीं है। सूत्रों को अब उम्मीद है कि शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा, क्योंकि शाह का कार्यभार जटिल है और प्रधानमंत्री मोदी की भी व्यस्तता है। गुरुवार देर रात शाह के आवास पर हुई चर्चा में निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस तर्क पर सहमति जताई कि 132 विधायकों के साथ भाजपा और 5 विधायकों के साथ भाजपा मुख्यमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार है। हालांकि शिंदे ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो एनसीपी के अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे या नहीं, लेकिन भाजपा सूत्रों को उम्मीद है कि फडणवीस की टीम का हिस्सा बनने के लिए शिंदे राजी हो जाएंगे। एनसीपी भी इसी तरह की उम्मीद कर रही है। गठबंधन के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा के उम्मीदवार होने को लेकर भी साझेदारों की भी सहमति बनती दिख रही है। खास बात यह है कि शिंदे ने संकेत दिया कि शिवसेना उनके उम्मीदवार को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में दिलचस्पी रखती है और सूत्रों के मुताबिक भाजपा शिंदे को मुआवजा देने के लिए उनकी इच्छा को मानने से पीछे नहीं हटी। दिल्ली में शिंदे ने गुरुवार रात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ महायुति और उनके सहयोगियों फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण रही। उन्होंने कहा, बैठक में सरकार गठन पर चर्चा की गई। आज पहली बैठक थी। कल मुंबई में मुख्यमंत्री और विभागों के बंटवारे पर दूसरी बैठक होगी। मैंने पहले ही महायुति के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को शिवसेना के समर्थन की घोषणा कर दी है, इसलिए गतिरोध दूर हो गया है। जब महायुति की बैठक नहीं हुई तो खबर आई कि शिंदे अगले 2 दिनों तक गांव में रहेंगे। तो उनके सहयोगी उदय सामंत ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिंदे को बुखार है और वो स्वस्थ वातावरण में अपने गांव चले गए हैं। यह पूछे जाने पर भी क्या शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे, सामंत ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहें और उन्हें सरकार में होना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि शनिवार और रविवार को शनि की अमावस्या है, जो कोई कार्रवाई नहीं होने का एक और बड़ा कारण है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उनके निर्वाचित विधायकों को अभी तक पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए मुंबई नहीं बुलाया गया है। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।